नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज मैं आप लोग के लाया हूँ ऐसे इंग्लिश के वर्ड जिनके हिंदी मीनिंग दो होते हैं। तो ये हमें कंफ्यूज करते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं ऐसे इंग्लिश शब्द को जिनके हिंदी में अर्थ दो होते हैं। दोस्तों, यदि आप इन शब्दों को, जो इंग्लिश के शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, इनके दो अर्थ होते हैं, उनको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप भी उन वर्ड को जान जाएंगे जिनके दो मीनिंग निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं उन शब्दों को जिनके हिंदी में दो अर्थ होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। हल्का या फिर प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं, LIGHT, लाइट। लाइट मतलब हल्का या फिर प्रकाश। पतंग या फिर चील, जिसको इंग्लिश में काइट कहते हैं, KITE, काइट। काइट मतलब पतंग या फिर चील। मक्खी या फिर उड़ना, जिसको इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं, FLY, फ्लाई। फ्लाई मतलब मक्खी और फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है। चमगादड़ या फिर बल्ला, जिसको इंग्लिश में बेट कहते हैं, BAT, बेट। बेट मतलब चमगादड़ और बेट मतलब बल्ला। आंसू या फिर फाड़ना, जिसको इंग्लिश में टीयर कहते हैं, TEAR, टीयर। टीयर मतलब आंसू और किसी कागज को फाड़ना, उसको भी इंग्लिश में टीयर कहते हैं, TEAR, टीयर। टीयर मतलब आंसू और टीयर मतलब फाड़ना। कुमारी, चूकना, कमी, खलना, किसी लड़की के नाम के पहले लिखते हैं कुमारी, या फिर कहीं हम कुछ निशाना लगाते रहते हैं और निशाना हमसे चूक जाता है, उसको कहते हैं चूकना। और हम कहीं गए रहते हैं और किसी की कमी हमें खलती है, उसे कहते हैं कमी, खलना। और इन तीनों को इंग्लिश में मिस कहते हैं, MISS, मिस। मिस मतलब कुमारी और मिस मतलब चूकना और मिस मतलब किसी की कमी खलना। तिजोरी या फिर सुरक्षित, जिसको इंग्लिश में सेफ कहते हैं, SAFE, सेफ। सेफ मतलब तिजोरी या फिर सुरक्षित। सींग या फिर भोंपू, जिसको इंग्लिश में हॉर्न कहते हैं, HORN, हॉर्न। हॉर्न मतलब किसी जानवर का सींग और हॉर्न मतलब भोंपू। देर या फिर स्वर्गीय, जिसको इंग्लिश में लेट कहते हैं, LATE, लेट। यदि हम कहीं जाते हैं और हमसे देर हो जाता है तो उसको लेट कहते हैं, या फिर कोई खत्म हो जाता है तो उसके नाम से पहले स्वर्गीय लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में लेट कहते हैं, LAT, लेट। लेट मतलब देर और LATE, लेट। लेट मतलब स्वर्गीय। प्रमुख, सिर, मुख्य, जिसको इंग्लिश में हेड कहते हैं, HEAD, हेड। हेड मतलब प्रमुख, सिर और मुख्य। प्यारा या फिर महंगा, जिसको इंग्लिश में डियर कहते हैं, DEAR, डियर। डियर मतलब प्यारा और डियर मतलब महंगा भी होता है। छड़ी या फिर चिपकाना, जिसको इंग्लिश में स्टिक कहते हैं, STICK, स्टिक। स्टिक मतलब होता है छड़ी और स्टिक मतलब होता है चिपकाना। हवा का बहना या फिर फूकना, जिसको इंग्लिश में ब्लो कहते हैं, BLOW। ब्लो मतलब हवा का बहना और ब्लो मतलब फूकना। मेज, पहाड़ा या फिर सारणी, जिसको इंग्लिश में टेबल कहते हैं, TABLE, टेबल। टेबल मतलब मेज और टेबल मतलब पहाड़ा और टेबल मतलब सारणी। छुछुंदर या फिर तिल, जिसको इंग्लिश में
मोल कहते हैं MOLE मोल। मोल मतलब छुछुंदर या फिर तिल। उद्यान या फिर गाड़ी खड़ी करना, जिसको इंग्लिश में पार्क कहते हैं, PARK पार्क। पार्क मतलब उद्यान, और यदि हम कहीं गाड़ी को खड़ी करते हैं उसको पार्क कहते हैं। फोड़ा या फिर उबालना, जिसको इंग्लिश में बॉईल कहते हैं, BOIL बॉईल। बॉईल मतलब होता है फोड़ा या फिर उबालना। उबालना मतलब कभी हम पानी उबालते हैं या फिर चाय को उबालते हैं, उसको उबालना कहते हैं। बूढ़ा या फिर पुराना, जिसको इंग्लिश में ओल्ड कहते हैं, OLD ओल्ड। ओल्ड मतलब बूढ़ा या फिर पुराना। लेकिन, किंतु, परंतु, जिसको इंग्लिश में बट कहते हैं, BUT बट। बट मतलब लेकिन, बट मतलब किंतु, और बट मतलब परंतु। अच्छा या फिर जुर्माना, जिसको इंग्लिश में फाइन कहते हैं, FINE फाइन। फाइन मतलब होता है अच्छा, और फाइन मतलब होता है जुर्माना। शिष्य या फिर आंख की पुतली, जिसको इंग्लिश में पीपुल कहते हैं, PUPIL पीपुल। पीपुल मतलब शिष्य, और पीपुल मतलब आंख की पुतली होता है। अधिकार, सही या फिर दायां, जिसको इंग्लिश में राइट कहते हैं, RIGHT राइट। राइट मतलब सही, और राइट मतलब होता है अधिकार, और राइट मतलब होता है दायां। भरोसा करना या फिर नदी का किनारा, जिसको इंग्लिश में बैंक कहते हैं, BANK बैंक। बैंक मतलब भरोसा करना, और बैंक मतलब नदी का किनारा। कोल्ड ड्रिंक पीने का पाइप या फिर पैरा, जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉ कहते हैं, STRAW। स्ट्रॉ मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने का पाइप या फिर पैरा। अच्छा या फिर कुआं, जिसको इंग्लिश में वेल कहते हैं, WELL। वेल मतलब होता है अच्छा, और WELL वेल मतलब होता है कुआं। पक्का, तेज, उपवास, जिसको इंग्लिश में फास्ट कहते हैं, FAST फास्ट। फास्ट मतलब होता है पक्का, और फास्ट मतलब होता है तेज, और फास्ट मतलब होता है उपवास। तारीख, तिथि या फिर खजूर, जिसको इंग्लिश में डेट कहते हैं, DATE डेट। डेट मतलब तारीख, तिथि या फिर खजूर। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नई वीडियो में नए वर्ड या फिर नए सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।